अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है वायरस रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जिसमें देखेंगे वायरस क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं। देन देखेंगे ये जो प्लांट्स हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स है वायरस के अगेंस्ट किस किस मैकेनिज्म के थ्रू हो रहे हैं रेजिस्टेंट। तो ये 5 मैकेनिज्म डिस्कस किए गए हैं। देन वायरस ड्राइव ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट्स, तो ऐसे प्लांट्स जिनमें ये वायरस रेजिस्टेंस क्रिएट करवाई गई है तो उनकी कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुई है कि नहीं वो देखेंगे। देन इसके कुछ सेफ्टी इश्यूज हैं क्योंकि ये जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, तो आप इसे इन्वायरमेंट में इजीली नहीं यूज कर सकते। इसके कुछ प्रिकॉशन भी मैयत होते हैं, तो वो हम देखेंगे, सेफ्टी इश्यूज हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे सबसे पहले वायरस को। वायरस आपको पता है ये क्या होता है, बायोलॉजिकल एंटिटी होती है। इसे बायोलॉजिकल ऐसे सेल भी नहीं कहते क्योंकि ये लिविंग नहीं होता। हर वक्त जब जैसे बॉडी के बाहर होगा तो नॉन लिविंग है, बॉडी के अंदर क्या होता है, लिविंग होता है, इसे बायोलॉजिकल एंटिटी कहते हैं। अब इसके बाद देखेंगे इसके ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनमें किसी और अ, और प्लांट या किसी और ऑर्गेनिज्म का क्या हो, जीन हो, उन्हें कहते हैं ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक मीन नॉट अब ओरिजिनल मीन जो उसी का इंडिजिनस जीन होता है वो ना हो। ऐसे प्लांट्स, दोज प्लांट्स विच हैव, सिंपल वर्ड में कह लें तो फॉरेन जीन। ऐसे प्लांट जिनके पास कोई फॉरेन जीन हो उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। और अगर ये फॉरेन जीन ऐसा लिया गया हो जो वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दे रहा हो तो तब उसे कहते हैं वायरस। Those transgenic plants which give resistance against virus, then it is called virus resistance transgenic plant. Transgenic plant, TP. So, वायरस रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक प्लांट्स कौन से होते हैं, ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट जो वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देते हैं। तो सेकंड स्टार्ट करें कि ऐसे प्लांट्स में वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैसे आती है। सबसे पहले जो मैकेनिज्म डिस्कस करने लगा है एंटीसेंस आरएनए अप्रोच। इस अप्रोच में क्या होता है कि एक प्लांट सेल होता है नॉर्मल, जिसका जीनोम ब्लू कलर से मैंने शो किया हुआ है ये न्यूक्लियस के अंदर। तो क्या होता है कि उसमें हम एक फॉरेन डीएनए ऐड कर देते हैं, फॉरेन डीएनए या जीनोम। अब ये रेड से मैंने शो किया हुआ है। अब ये ट्रांसजेनिक प्लांट बन गया है। ये प्लांट सेल को मैंने शो किया हुआ है, प्लांट सेल। तो ये प्लांट सेल जो है नॉर्मल था ये, अब ये ट्रांसजेनिक बन चुका हुआ है। और ये ट्रांसजेनिक क्या, कौन सा ट्रांसजेनिक है, जो वायरस रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक प्लांट है। कैसे कि ये जो जीनोम है ये वायरस के जीनोम से कुछ पोर्शन लिया जाता है, उसको अगर आरएनए है तो उसको सीडीएनए या कम्प्लीमेंट्री डीएनए बना के जीन में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि जब ये इसका एक्सप्रेशन होता है तो इससे आरएनए बनता है जिसकी ट्रांसलेशन से कोई प्रोटीन वगैरह नहीं बन सकती। अब इसको जरा बड़ा साइज में करें तो अगर इसको सेल कंसीडर किया जाए सारे को, ये जो प्लांट सेल, ओके, तो क्या होगा कि अगर कुछ वायरस वायरस जो है उसने अपना जीनोम इंसर्ट भी करवा दे, वायरस अपना जो जीनोम जो है वो इंसर्ट भी करवा दे इसके अंदर। मोस्टली आरएनए वायरसेस हैं जो डिजीज काज कर रहे हैं। अगर आरएनए जो वायरल जीनोम है वो अपना जीनोम इंसर्ट करवाता है आरएनए जीनोम, तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम तो हमारा भी होता है उस वक्त साइटोप्लाज्म के अंदर, या सेल जो जैसे कि प्लांट का अपना भी होता है। तो उसे वो आरएनएज एच इंजाइम है एक, जिसे कहते हैं आरएनएज, सिंपल आरएनएज या न्यूक्लियस एंजाइम भी कहते हैं, आरएनएज एच। ये क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को ब्रेक नहीं करता, लेकिन जैसे ये कंप्लीमेंट्री एंटीसेंस आरएनए आता है, ये आके इसके साथ इसके कुछ एंटीसेंस होता है, तो इसके अगेंस्ट इसके कुछ किस जो न्यूक्लियोटाइड के अगेंस्ट इसकी कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है, तो वहां पर कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस बनवा लेता है। तो क्या कर लेता है, डबल स्टैंडर्ड शो होना शुरू हो जाएगा। आरएनए देखता है कि ये डबल स्टैंडर्ड है, वो आके ये एंजाइम का, ये अगर ये एंजाइम का स्ट्रक्चर हो तो क्या करेगा, इसके ऊपर आके इसको होल्ड करेगा और इसे ब्रेक करवा देगा, तोड़वा देगा, और इस तरह क्या हो जाएगा, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, इसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे। और इस मैकेनिज्म के थ्रू क्या है कि जो प्लांट्स हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स वो वायरस के इन्फेक्शन से बच जाते हैं। रेप्लिकेस मेडिएटेड अप्रोच, इस अप्रोच में कहता है नॉर्मल जो एक जीनोम सा होता है, ये ब्लूज मैंने शो किया, राउंड मैंने शो किया हुआ है, वैसे राउंड नहीं होता इसका जीनोम। तो इजीनेस के लिए
न्यूक्लियस के अंदर राउंड जीनोम पड़ा हुआ है। अब इसमें देखें राउंड में एक थोड़ा सा क्या है, रेडिश आया हुआ है, ये हमने फॉरेन जीन ऐड किया हुआ है। कौन सा जीन है? रेप्लिकेज जीन। रेप्लिकेज रहता है लेकिन ये मॉडिफाई किया जाता है। मैं आपको बताऊँ रेप्लिकेज जीन होता क्या है। जो नॉर्मल जो वायरसेस होते हैं, प्लांट पैथोजन होते हैं, वो आरएनए जीनोम कैरी किए होते हैं उनका। तो आरएनए की जब रेप्लिकेशन करवाई होती है ना, तो वो एक एंजाइम यूज होता है, उसे कहते हैं आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जिस तरह डीएनए आरएनए पॉलीमरेज पोल, जिस तरह हमारा जो नॉर्मल डीएनए होता है उसको उसकी रेप्लिकेशन कौन करवाता है? डीएनए पॉलीमरेज। इसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि यहाँ पर जो पेरेंट स्ट्रैंड होता है वो, ये जो अगर पॉलीमराइजेशन करवा रहा है, डीएनए स्ट्रैंड बना रहा है, डीएनए का स्ट्रैंड बना रहा है, लेकिन ये जो पेरेंट स्ट्रैंड है जिस पे डिपेंड करके बना रहा होता है वो कौन सा है? वो भी डीएनए होता है। इसलिए इसे कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और यहाँ पर आरएनए, यहाँ पर इसे कहते हैं आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, कि यहाँ पर जो पेरेंट स्ट्रैंड आरएनए स्ट्रैंड बनाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पेरेंट स्ट्रैंड है वो क्या है? आरएनए। इसलिए कहते हैं आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये नॉर्मल ह्यूमंस में या किसी भी यूकेरियोट्स में नहीं होते। ये वायरस खुद, ऐसे वायरस जिनका आरएनए जीनोम हो, ये खुद कैरी करके लेके आते हैं। तो अब क्या होता है कि हम वो उन वायरस से ये वाला जो इसके जीनोम में से एक पोर्शन काट लेते हैं, इसके आरएनए के एक जीन काट लेते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है रेप्लिकेशन के लिए। वो निकाल के हम जीन ऑफ इंटरेस्ट वो इस प्लांट में ऐड करवा लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी क्या है, ऐड करवाने से पहले थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन ना कर सके। अब फिर क्या होता है कि जब कोई फॉरेन वायरस आ जाता है, वायरस आता है सेल के अंदर, सेम ऐसे ही उसी तरह का इसको सेल कंसीडर कर ले, सेल के अंदर अगर वायरस आ जाए तो अपना जीनोम इस तरह इंसर्ट करवाएगा रेप्लिकेशन के लिए। तो उसके ऊपर जाके उसका अपना आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो कि मैंने जिससे शो किया हुआ है, और जो हमारी बॉडी में आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जिसे रेप्लिकेज कहा गया है, वो उसको मैं रेड से शो कर देता हूँ। उसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब ये जाके इसकी रेप्लिकेशन करवाने लगता है, तो अब ये क्या करेगा कि या इसके जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ के इसको रेप्लिकेशन नहीं करवाने देगा। इस तरह क्या होगा कि इसका स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाएगा। ये फंक्शन खुद रेप्लिकेशन नहीं करवा सकता अब ये, क्योंकि ये मॉडिफाइड हो चुका हुआ, थोड़ा सा म्यूटेशन करवा लेते हैं हम। अब इसके साथ मिलके इसके साथ मिल जाता है और इसको इसके ऊपर अटैच होने नहीं देता, और अल्टीमेटली क्या आता है, आरएन डिपेंडेंट आरएन पॉलीमरेज अटैच होकर रेप्लिकेशन नहीं करवा पाता, जिसकी वजह से इन्फेक्शन आगे प्रोसीड नहीं करता। तो ये सेकंड वे है जिसके थ्रू जो प्लांट्स हैं वो वायरसेस से बच जाते हैं। अब थर्ड है सेटेलाइट आरएनए अप्रोच। इसमें क्या होता है कि कुछ आरएनए वायरसेस अपने साथ एक सेटेलाइट आरएनए कैरी किए होते हैं जो खुद रेप्लिकेट नहीं होता बल्कि डिपेंड कर रहा होता है वायरस के आरएनए पे। और इस मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो सेट आरएनए, इसे SAT आरएनए भी कहते हैं, जो सेट आरएनए होता है इसकी रेप्लिकेशन को स्लो डाउन भी करता है और रिड्यूस करते हुए अल्टीमेटली बहुत लो लेवल तक ले जाता है। तो इसलिए हम फिर क्या करते हैं कि ये जो आरएनए होता है इसको हम प्लांट के जीनोम में इंसर्ट करवा देते हैं बाय cDNA के। आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे cDNA कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री डीएनए, वो हम प्लांट में इंसर्ट करवा देते हैं। और डेफिनेटली फिर क्या करेंगे, प्लांट अल्टीमेटली एक्सप्रेस कर रहे होंगे ऐसे जीनोम को। तो जब प्लांट ऐसे आरएनए सेटेलाइट आरएनए को एक्सप्रेस करेंगे, SAT आरएनए को, तो अब कोई वायरस आएगा, ये वायरस स्पेसिफिक होते हैं कि इन वायरसेस से प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि उन्हीं वायरस से हमने ये सेट आरएनए लिए। अब अगर वही वायरस आएगा तो क्या करेगा, वायरस जैसे ही एंटर होगा ये सेट आरएनए उसकी रिप्रोडक्शन ही नहीं हो जाएगा, उनकी रेप्लिकेशन को ही स्टॉप करवा देगा। रेप्लिकेशन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी। इस तरह इसे प्रोटेक्ट करता है सेटेलाइट आरएनए। अब नेक्स्ट आता है राइबोजाइम अप्रोच। राइबोजाइम अप्रोच कहता है कि वही सेम स्ट्रेटजी है कि जो प्लांट सेल में जो इसका अपना जीनोम होता है, ये जीनोम अगर इसका अपना है तो उसमें क्या है, एक छोटा सा पोर्शन जो है आपने जीन एक ऐड कर लेना है, करवा देना है, दैट इज राइबोजाइम का रिस्पॉन्सिबल जीन होता है। कि राइबोजाइम आपको पता है असल में ये आरएनए होता है, राइबोजाइम आरएनए है, लेकिन ये आरएनए एंजाइम है। ऐसा आरएनए जो एंजाइम के तौर पे फंक्शन कर करते हैं, इसे कहते हैं आरएनए एंजाइम। ये आरएनए को ही कट करता है, लेकिन स्पेसिफिक बाइंडिंग पर कट करता है, कि स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है तो वहां पर जाके इसे कट कर रहा होता है। ये क्या होता है कि अगर हम पहले ही प्लांट में इंसर्ट करवा देते हैं तो ये क्या करेगा, राइबोजाइम एंजाइम बना देगा। अब ये एंजाइम क्या करेगा, जैसे ही कोई फॉरेन जीनोम आता है वायरस का,
वायरस का जिनोम आरएनए आया है, तो ये क्या करेगा, उसकी स्पेसिफिक सीक्वेंस को, इसको रेड को इस स्ट्रक्चर के साथ भी शो कर देता हूँ, सीक्वेंस को देखता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके ऊपर लैंड कर जाएगा। स्पेसिफिक सीक्वेंस के ऊपर क्या करेगा, लैंड कर जाएगा। लैंड करने के बाद उसे वहां से ब्रेक कर देगा, ये 2 पार्ट्स में कर देगा। अब ये जो वायरस का जिनोम है किसी काम का नहीं रह जाएगा और इसे इन्फेक्शन से बच जाएंगे। अब लास्ट वन आता है प्लांटी बॉडी। जिस तरह ह्यूमंस में क्या होती हैं, एंटीबॉडीज बनती हैं वायरस के अगेंस्ट, सेम ऐसे ही जर्म्स के बाकी किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट बनती है। तो सेम ऐसे ही प्लांट में भी हम प्रोड्यूस करवाते हैं। कैसे कि सेम यही स्ट्रेटजी यही अप्लाई करेंगे कि प्लांट सेल में ट्रांसजीन करवा लेंगे। एक ऐसा जीन रिस्पॉन्सिबल होगा जो आईजी, ये न्यूक्लियस अगर, तो ऐसा जीन ये हमने ऐड करवाया है जो आईजीजी, ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आईजीजी, ऐसे आईजीजी जो स्पेसिफिक वायरसेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दे रहे होते हैं। तो अब ऐसे आईजीजी का जीन जो हम इंजर्ट करवा देंगे तो जब एक्सप्रेशन होगी तो उससे आईजीजी बनेगी। आईजीजी आपको पता है बहुत सबसे अच्छी एंटीबॉडी है। तो उस फिर क्या होता है कि इन केस अगर कोई भी वायरस आता है, एंटर होता है, उसका जिनोम एंटर होगा, मोस्टली जिनोम एंटर होता है सेल इसके साइटोप्लाज्म में। तो जैसे ही एंटर होगा और एप्लीकेशन उसने करवानी होती है, उसको निकट करना पड़ता है अपना जिनोम, तो ये क्या करेगा, उसे इंडिकेट कर देगा। इंडिकेशन के बाद उसे किल करना ईजी हो जाता है। तो इस तरह ये क्या करेगा, ऑप्शनलाइजेशन का प्रोसेस मैंने बताया हुआ है कि इसमें क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इस तरह इसको हाईलाइट कर देगा। ये उस केस के लिए सबसे ज्यादा प्लांटी बॉडी अप्रोच सबसे ज्यादा काम कर रही है जब हमें वायरस के जो एंटीजेंस का इतना ज्यादा नंबर नहीं मिलते, तो फिर हम इसके जिनोम को भी हाईलाइट करवा लेते हैं। तो अब इसको क्या करेगा, डिफरेंट पोजीशन से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं जो बनती हैं, इन्हें हाईलाइट करेंगे और अल्टीमेटली किसी इन्फेक्शन होने से रोक देंगे, इन्फेक्शन नहीं होगा, नो इन्फेक्शन। और इस तरह ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं वायरसेस से, प्लांटी बॉडी अप्रोच। ये 5 मैकेनिज्म से जिन मैकेनिज्म के थ्रू प्लांट को प्रोटेक्ट किया जाता है। अब आते हैं वायरस रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट्स। सो वायरस रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट कौन सी है, पपाया है जो बहुत ज्यादा हवाई में काश्त हो रहा है, एक स्टेट है यूएसए की। ये तो इसमें क्या हुआ था कि एक वायरस था पपाया के नाम से है पपाया, उसके ऊपर पपाया के ऊपर ना एक स्पॉट बन रहा था रिंग फॉर्म में, तो इसे कहते हैं पपाया स्पॉट रिंग वायरस, PSRV वायरस। ये इतनी तेजी से फैल रहा था कि लग रहा था कि ये जो पपाया की फसल है बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी और आइंदा कभी भी नहीं होगी। उस साल भी सारी खत्म हो रही थी। तो फिर जब ट्रांसजीन करवाया गया, ट्रांसजीन एक इंजर्ट करवाया गया, तो उससे क्या हो गया, इसके इन्फेक्शन को बचाया गया और इससे पपाया की फसल बहुत ज्यादा हुई। इसे कहते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड पपाया। अब ये मार्केट में ये वाला पपाया मिल रहा है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड पपाया, जो रेजिस्टेंट है PSRV से, पपाया स्पॉट रिंग वायरस हवाई में। अब बात है सेफ्टी इशू। सेफ्टी इशू ये होता है कि आपको पता है कि इन्फ्लुएंजा वायरस हर सीजन में, RNA वायरस होता है इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये RNA वायरस होता है, हर सीजन में फ्लू हो रहा था। क्यों? क्योंकि इसका RNA जो जिनोम है ना, ये चेंज होता रहता है। तो सेम ऐसे ही एक तो वायरस आपस में एक वैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट और जेनेटिक शिफ्ट हो रही होती है। सेकेंडली कुछ वायरस क्या होते हैं, अगर एक ही होस्ट हो, सेम होस्ट सेम हो और 2 टाइप्स ऑफ वायरसेस हो जाए, ठीक है, एक को ग्रीन से शो कर रहे हो एक के जिनोम को और एक को रेड से, तो क्या करते हैं फिर ये आपस में रिकम्बिनेशन करवा लेते हैं। तो इस रिकम्बिनेशन की वजह से क्या होता है, जो एक नई स्ट्रेन बनती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है, जैसे कि अल्टीमेटली ये बनते हैं। ठीक है, अब एक नई स्ट्रेन बन चुकी होती है, तो ये बहुत ज्यादा क्या होती है, पैथोजेंट होती है। तो ऐसी स्ट्रेन, तो इससे खतरा होता है। अब सेफ्टी इशू इसमें क्या आता है, ट्रांसजीन तो हम यूज कर लेते हैं, तो वही सेम फंक्शन कर ट्रांसजीन, जिस तरह वो देखा एंटीसेंस वगैरह, तो वो अगर कहीं ना कहीं रिकम्बिनेट कर दे वायरस के जिनोम के साथ और रिकम्बिनेट करके आगे 1-2 वायरस भी निकल जाए, सेल के बाहर आ जाए, तो वो फिर क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इस कॉम्बिनेशन की वजह से एक न्यू स्ट्रेन आ जाएगी। रिकम्बिनेशन की वजह से एक न्यू स्ट्रेन आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या आ जाएगी, न्यू स्ट्रेन आने की वजह से हो सकता है वो पैथोजेनिक हो और प्रॉब्लमेटिक हो या लीथल हो जाए, हाईली पैथोजेनिक हो सकती है। तो इसीलिए ये इसका सबसे जो बड़ा सेफ्टी इशू है